कहा जाता अत गुड़ी सो निर्धनी अत सुंदर सो बांझ। कोई बालक नहीं मां के यहाँ। महाराज कभी नहीं दुख देते रानी को, और कभी महारानी सुनीति परीक्षित जी अपने पति को ऐसा महसूस नहीं होने देती कि हमारे कोई बालक नहीं। यत्र नारयंत पूजते तत्र मंत्री देवता। जिस घर में परीक्षित जी पत्नी सुखी है, पति पत्नी के विचार मिलते हैं, चाहे जितने दुख आ जाएं वो, चाहे जितने दुख आए वो दुख भी परीक्षित जी धीरे धीरे निकल जाते हैं। ऐसी मैया सुनीति। एक दिन का समय परीक्षित जी, और जिस घर में पत्नी अच्छी है, पति का कहना मानती है, उस घर में स्वर्ग है। स्वर्ग से कम नहीं है। और परीक्षित जी स्वर्ग या नरक के कहीं पंडाल नहीं लगे, न स्वर्ग की कहीं दुकानें हैं, यही स्वर्ग है और यहीं पे नरक। 4 लक्षण स्वर्ग के होते और 4 लक्षण नरक के होते। मैं आपको 4 लक्षण स्वर्ग के बताऊं, जिसके घर में हो तो ये समझना कि हमारे घर में स्वर्ग है। नाज पुराना घी नया और सुशीला नार, समझदारी अवलाद हुए तो स्वर्ग के लक्षण 4 लक्षण स्वर्ग के हैं मैया। नाज जितना पुराना हो, घर में पुराना से पुराना नाज रखना चाहिए, ये स्वर्ग का लक्षण। घी नया होना चाहिए, घी। नाज पुराना घी नया और सुशीला नार, समझदार औलाद हुए तो स्वर्ग के लक्षण 4। पत्नी यदि आपका कहना मानती है, सेवा करती है, तो ये मान लो हमारे घर में स्वर्ग है। अगर बालक आपका कहना मानता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो ये स्वर्ग है परीक्षित जी। और स्वर्ग या नरक के कहीं पंडाल नहीं है। और 4 लक्षण नरक के कौन से? कपड़ा मैले, कपड़ा मैले, सर पे करज, सर पे करज। यदि कपड़ा मैले हैं तो ये नरक का लक्षण है। कपड़ा फटे हो कोई बात नहीं, धुले होने चाहिए साफ। कपड़ा मैले सर पे करज, यदि बैंक का कर्जा है या किसी व्यक्ति का कर्जा लिए हो और तुम भागवत सुन रहे बैठे, वो आ गया बोले निकल लो नहीं तो कर्जा मांगेगा, ये नरक का लक्षण है। कपड़ा मैले सर पे करज और कुलक्षणी नार, बेवकूफ औलाद हुए तो नरक के लक्षण 4। यदि आपकी परीक्षित जी पत्नी कहना नहीं मानती है, हाँ, तो ये भी नरकई का लक्षण है। अगर बालक आज्ञाकारी नहीं है, कपूत मिल गया, आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात समझता नहीं है, मन आचरण करता है, ये भी नरक का लक्षण है। इसलिए ये लक्षण जिसके घर में हो वो त्याग दे। सुखदेव जी बोले राजन, इधर एक दिन का समय है, मैया सुनीति गांव में और बालक हैं, तो उन्हें देख करके मैया सुनीति के मन में बाल भाव जगा कि हमारे भी कोई लाला होता, मैं भी उसे खिलाती, गोद में लेती। तो महाराज को परीक्षित जी दासी को बुलवाया और दासी से कहा, दासी गत्रात वाला जाओ और हमारे महाराज को बुला करके
सजना को टेर के तू जल्दी बांधीला। दासी से कहा दासी आरी दासी लाई बुलाई कई समझ जाई चली रे कजाई चली रे कजाई। अभी मेरे सजना को टेर के तू जल्दी बांधीला। दासी इधर कहो महारानी जाओ हमारे स्वामी जी को बुला लाओ। परीक्षित जी कोई पकड़ कलाई तब दासी और महारानी ने कही छोड़ो बज के जल्दी लई मेरे सजना को लाओ बुलाओ। कोई भजी भी दरिया रंग महल छे बच चली मनोराज। अभी कटक चुनरिया लगे कटी जावे धोतिया दवा कपाए सो जाए। कमर को पैर को लचिका लगे कमरी वाले खाए। आरी जा गई नाची नाची लगी बनावर जाए। कबलना करो बुलाला को मैं महारानी रही बुला सुन के बाद तब दासी थी राजा लगे भवन में जाए। अब सुने को महाराजा को बन के पलक में मोरन का किनारे मोर पत्थर तोरन लगी पति को प्यार हाथी जोड़ महारानी बोली। अरे सुनता सुन के राजकुमार हाथी जोड़ महारानी बोली। जैसे ही महाराज महलों की ओर आए हैं रानी ने हाथ जोड़ लिए। महाराज कहिए